बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, क्लासिफिकेशन क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब हमने देखना है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना डाइवर्स और इतना मैग्नीट्यूड में क्यों है। मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा क्यों है। पिछले टॉपिक्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं। उन 118 एलिमेंट में हमारे पास जो कार्बन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन के जितने कंपाउंड बनते हैं उतने 118 एलिमेंट के कंपाउंड 117 एलिमेंट के कंपाउंड नहीं बनते। कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता होता है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि 117 एलिमेंट मिल के भी उतने कंपाउंड नहीं बनाते जितना कार्बन अकेला कंपाउंड बना रहा होता है। तो अब बेसिकली डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड का भी यही मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इतने डाइवर्स क्यों हैं, वो इतने मैग्नीट्यूड में क्यों हैं। उन चीज़ों को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। हमारे पास बेसिकली डिफरेंट वन बाय वन कंडीशन आती हैं कि सबसे पहले कैटिनेशन आ जाएगी, फिर आइसोमरिज्म आ जाएगी, फिर मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से वो क्या करते होते हैं बेटा, डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड बनाते होते हैं। अब फर्स्ट आते हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है, टोटल पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं जिनको आप आज जानते हैं। ठीक है ना। अगर आप काउंट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। उनमें से जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोर देन 10 मिलियन है। मीन्स के डिस्कवरी जारी है, फिर भी डिस्कवर भी हो रहे हैं, प्रिपेयर भी हो रहे हैं, लैब में सिंथेसाइज भी किए जा रहे हैं। तो मोर देन 10 मिलियंस हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हम आज के दौर में उनको डिस्कस करते होते हैं बेटा। दिस नंबर इज फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास जितने दूसरे एलिमेंट हैं, जितने आप लोगों के पास क्या है 117 एलिमेंट हैं, उनके कंपाउंड नहीं बनते हैं जितने हमारे पास क्या बनाता होता है बेटा, कार्बन बनाता होता है। मीन्स कि इतने 117 एलिमेंट कंपाउंड नहीं बना रहे होते जितने सिर्फ एक कार्बन अपने कंपाउंड बना रहा होता है। तो वही बात चल रही है कि हमारे पास क्या होते हैं कि फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू कैटिनेशन एंड आइसोमरिज्म। तो यही हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस है, या इन लार्ज नंबर की वजह से बेसिकली हमारे पास जो लार्ज नंबर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के, वो हमारे पास किसके हैं, थ्रू कैटिनेशन एंड आइसोमरिज्म। जो मेन आपके पास रीजन आती है, जो ये एग्जिस्टेंस है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा हैं, ठीक है ना, उसकी मेन रीजन क्या आती है, हमारे पास कैटिनेशन आती है या आइसोमरिज्म आती होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैटिनेशन क्या होती है। कैटिनेशन मेन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही बात रिपीट हो रही है जिस पॉइंट में हम लोग ने देखी है कि हमारे पास मेन जो एग्जिस्टेंस है या जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस का, वो कौन सी है, वो हमारे पास इज ड्यू टू कैटिनेशन एंड आइसोमरिज्म। तो हमने क्या किया, कैटिनेशन में इसको देखा है। उसके बाद कार्बन एटम लिंक विद another by mean of covalent bond form a long chain। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कैटिनेशन क्या होती है, जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करता होता है और एक लॉन्ग चेन बनाता होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते होते हैं कैटिनेशन का। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा क्या है, ये कार्बन है ना बेटा, तो ये इस तरह से लिंक करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। अब देखें, एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ब्यूटिकेन। मीन्स के इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड बनाता होता है, एक लॉन्ग चेन बनाता होता है जिसमें मिलियंस ऑफ कंपाउंड आ सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या नाम देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं। तो कैटिनेशन क्या होती है, जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, लिंक होने के बाद हमारे पास क्या बनाते होते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन का। नेक्स्ट आते हैं एंड रिंग ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन भी बनाते होते हैं या हमारे पास रिंग भी बनाते होते हैं। क्लासिफिकेशन में देखा था, टाइप्स में देखा था, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होगी, साइक्लोब्यूटेन होगी। साइकिल का मतलब है एक हमारे पास रिंग, तो ये रिंग के थ्रू भी डिफरेंट कंपाउंड बनाता होता है और थ्रू लॉन्ग चेन भी हमारे पास क्या करता होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स क्या करता होता है, बनाता होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसकी डिफाइन जो प्रॉपर है हमारे पास, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। इस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं, कैटिनेशन का। एक कार्बन एटम की वो एबिलिटी कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करे, लिंक करे और एक लॉन्ग चेन बना ले और एक लॉन्ग रिंग बना ले, साइकिल बना ले, उस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं, कैटिनेशन का नाम देते होते हैं।
अब कैटिनेशन के लिए बेसिकली हमारे पास दो जो बेसिक कंडीशन है वो ज़रूरी है। कैटिनेशन तब एक एलिमेंट करता होता है जब वो इन दो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता होता है। आइए देखते हैं हमारे पास बेसिक कंडीशन कौन सी होती है। फर्स्ट है एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। हमेशा वो एलिमेंट कैटिनेशन करेगा जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा रहेगी। 2 से कम होगी तो वो कैटिनेशन नहीं करेगा, तो कैटिनेशन में नहीं आएगा। ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, कैटिनेशन करेगा। नेक्स्ट आता है बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद अदर एटम। ठीक है ना बेटा, कि हमारे पास ऐसा बॉन्ड जो एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ बनाता होता है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कम्पेयर टू ऐसा बॉन्ड जो एलिमेंट क्या करता होता है, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता होता है, बनाता होता है। मीन्स कि आपके पास ऐसा बॉन्ड जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता होता है, ठीक है ना, वो वीक होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, हम बात करते हैं O2 की, देखें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब ये वो एलिमेंट है कि हमारे पास इसके दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। मीन्स कि एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ जो बॉन्डिंग बनाता होता है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो वो कैटिनेशन करेगा। अगर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता होता है तो वो हमारे पास क्या होगी, वीक होगी, तो वो कैटिनेशन नहीं करेगा। ठीक है ना। बट यहाँ पे एक और सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास सिलिकॉन एंड कार्बन की कैटिनेशन। ऑक्सीजन अपने एलिमेंट के साथ क्या करता होता है, बॉन्ड बनाता होता है। देख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड मेड बाय अदर एलिमेंट स्पेशली ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद सिलिकॉन एंड कार्बन, बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बट कार्बन शो कैटिनेशन एंड सिलिकॉन इज नॉट। जो सिलिकॉन होता है बेटा वो कैटिनेशन को शो नहीं करता होता, क्योंकि सिलिकॉन जब अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता होता है तो उसका बॉन्ड क्या होता है, वीक कंसीडर होता है। बट जब कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड करते होते हैं तो हमारे पास जो उसका बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। बट सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड क्या होता है बेटा, वो वीक बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड वीक होता है बट कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो कार्बन कार्बन कैटिनेशन को करते होते हैं बट सिलिकॉन सिलिकॉन नहीं करते होते क्योंकि उनका बॉन्ड वीक होता है। रीजन हमारे पास है, रीजन क्या है, ड्यू टू रीजन दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू हमारे पास कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड। तो दैट्स वाई हमारे पास जो कार्बन कार्बन होंगे वो कैटिनेशन करेंगे बट कार्बन जो सिलिकॉन होंगे वो हमारे पास कैटिनेशन नहीं करते होते। ठीक है ना, मच स्ट्रॉन्गर देन। अब देखें आपके पास क्या आ जाता है कि सिलिकॉन सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, 200 किलो जूल पर मोल पे क्या होता है, वो ब्रेक होता है। बट आपके पास क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, 351 किलो जूल पर मोल पे क्या होता है, ब्रेक होता है। तो हमारे पास देख लें, आपके पास सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है, बट कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, वीकर होता है। तो सिलिकॉन अकर सिलिका एंड सिलिकेट्स फॉर्म, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिलिका और सिलिकेट्स फॉर्म क्या करता होता है, बनाता होता है। इट्स मीन्स कि हमारे पास क्या है, वही कंडीशन है जो अगर एलिमेंट इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो कैटिनेशन करेगा। अगर कोई एलिमेंट इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो वो कैटिनेशन भी नहीं करेगा। इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो कमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, आइसोमरिज्म आ रहा है। अब ये एक अनदर रीज़न है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इतने डाइवर्स और मैग्नीट्यूड में क्यों होते हैं। अब आइसोमरिज्म क्या होता है बेटा, हमारे पास जिसका क्या होता है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की या डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। आप सिंपल सी बात कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले हम आइसोमराइजेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अनदर रीज़न फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास ये भी बड़ी रीज़न होती है कैटिनेशन के बाद कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इतने डाइवर्स और मैग्नीट्यूड में क्यों होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है जिसको हम आइसोमराइजेशन का नाम देते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आइसोमर आता है बेटा। अब आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड सेड टू बी आइसोमर इफ दे हैव, जिसका हमारे पास क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, डिफरेंट फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा कि हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, आपके पास एन पेंटेन है, ठीक है ना, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। अब इसको पहले देख लेते हैं। आइसोमरिज्म एट पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मींस के हमारे पास क्या होती है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर आती होती है
कि ये हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रेट चेन बना लेता है या कोई ब्रांच चेन बना लेता है, या हमारे पास ब्रांचेज जब ज़्यादा हो जाती हैं उस तरह की कोई चेन बना लेता है, तो उनके डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर वो स्ट्रेट चेन बना रहा है जिसको हम एन पेंडेन का नाम देते हैं, एन पेंडेन मीन्स के नॉर्मल पेंडेन, ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, नॉर्मल पेंडेन का नाम देते हैं, ठीक है ना, जिसपे कोई ब्रांच नहीं होती। आप देख सकते हैं बेटा एन पेंडेन हमारे पास क्या होती है कि नॉर्मल पेंडेन होती है और इसपे कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है ना। और इसकी बात कर लेते हैं आइसो पेंडेन। अब देखिए है पेंडेन, ये भी पेंडेन है, ये भी पेंडेन है और ये भी पेंडेन है, ठीक है ना, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रही है। फिर यहाँ पे अगेन क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर क्या आ जाती है बेटा, डिफरेंट आ जाती है स्ट्रक्चर। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो थ्रू आइसोमराइजेशन या थ्रू आइसोमरिज्म भी हमारे पास क्या करते होते हैं, वो डाइवर्सिटी कास्ट करते होते हैं, वो मैग्नीट्यूड कास्ट करते होते हैं, ठीक है ना। मींस कि आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आपको पता है कि C5H12, इसका भी C5H12 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है, बट जो चीज डिफरेंट आ रही है वो ये है कि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है ना, कि इसका भी C5H12 है बट ये एन पेंडेन है, नॉर्मल है, इसका भी C5H12 है बट ये आइसो की फॉर्म में, इसका भी C5H12 है बट ये हमारे पास क्या है, नियो की फॉर्म में है, जिसमें हम दो ब्रांचेस को कंसीडर करते होते हैं कि हमारे पास जिसमें दो ब्रांचेस अटैच होगी वो न्यू पेंडेन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ आइसोमर हमारे पास इंक्रीज होते हैं जब हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं। याद रखिएगा बेटा, हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज होते हैं। जाहिर सी बात है जैसे जैसे कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन 4 कार्बन एटम होते हैं। आपके पास पेंटेन है, इसमें 5 होते हैं, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, ब्यूटेन वाला डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद आपके पास हेक्सेन वाला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसके बाद हेप्टेन वाला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑक्टेन वाला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसके बाद नोनेन, डिकेन। तो ये देखिए आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे एक कार्बन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंड कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, कि हमारे पास क्या होता है, ये रीजन बेसिक आ जाती है कि जो कार्बन होता है वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी क्या करता होता है, बॉन्डिंग करता होता है, और वो कैटिनेशन को एग्जिबिट करता होता है, कैटिनेशन करता होता है, मींस के थ्रू आइसोमरिज्म। तो ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ भी बॉन्डिंग करके क्या करता होता है, कंपाउंड बनाता होता है, ठीक है ना, जिसको हम डाइवर्सिटी या मैग्नीट्यूड का नाम देते होते हैं। अब आप देख सकते हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। जाहिर सी बात है इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, फर्स्ट शेल में 2 आ जाते हैं, सेकंड शेल में 4 आ जाते हैं। तो अब देखिए स्मॉल साइज होने की वजह से जो कार्बन होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म का कोवलेंट बॉन्ड बनाता होता है विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनाता होता है, एंड हेलोजन, और हेलोजन के साथ क्या करता होता है, ये बॉन्ड को बनाता होता है। उसके बाद दिस इनेबल्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते होते हैं। देखिए आपके पास क्या करता होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड करता होता है, बनाता होता है, ठीक है ना, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट बॉन्ड बना, उसके बाद हेलोजन के साथ। जब डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये डाइवर्सिटी काज करता होता है। जरूरी नहीं है कि हमने अभी कार्बन अभी तक पढ़ा है तो हमारे पास ये कार्बन चलेगा, ये कार्बन नाइट्रोजन भी चलेगा, कार्बन ऑक्सीजन भी चलेगा, कार्बन हाइड्रोजन भी चलेगा और कार्बन हेलोजन भी चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। वही बात आ रही है कि डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की एक और रीजन भी यही है कि कार्बन क्या करता होता है, मल्टीपल बॉन्डिंग करता होता है टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी। अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्बन होता है वो क्या करता होता है, वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता होता है, मीन्स के डिफरेंट बॉन्ड को कार्बन बनाता होता है। वो कैसे, दिस एड पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स के पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाता होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि न्यू पेंटेन होगी, ठीक है ना, उसके बाद आपके पास एन पेंटेन होगी, उसके बाद हम आइसो पेंटेन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के भी, ये मल्टीपल बॉन्डिंग करके भी, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करके भी ये क्या करता होता है, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड को काज करता होता है। एग्जाम्पल क्या है, 2 कार्बन एंड इथेन हमारे पास क्या होते हैं, लिंक बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब 2 कार्बन एटम होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, मीथेन, इथेन, तो हमारे पास मीथेन में 1 कार्बन एटम होता है, इथेन में 2 आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो डबल बॉन्ड भी बनाते होते हैं।
ठीक है ना। अब देख सकते हैं आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड में देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, इस तरह से कार्बन कार्बन आपस में लिंक होते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, इथेन हो गया, और CH4 ये मीथेन हो गया। या हमारे पास ये इथाइन भी बनाता होता है, मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते होते हैं। तो इन बॉन्डिंग को, इन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो थ्रू आउट हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।